राधे राधे सबको। तो भाई आपने मेरा पिछला व्लॉग तो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर सबसे पहले वो व्लॉग देख लेना। तो भाई हम आ चुके थे यहाँ पर पैसिफिक मॉल में। तो भाई मॉल में हमने जो थी एंट्री कर ली थी। तो भाई यहाँ पर मेरा पोपट हो गया, मतलब ये चली गई ऊपर और मैं रह गई पीछे। तो भाई यहाँ पर सबको भेजने के चक्कर में मैं ही रह गई और कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में भी रह गई थी। इस चक्कर में ना ये लिफ्ट में ऊपर चली गई और फिर वापस मुझे लेने के लिए ये नीचे है। तो भाई हम आ चुके थे यहाँ पर पैसिफिक मॉल में। कौन से वाले पैसिफिक मॉल में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले हमने एंट्री करी और परफ्यूम्स ही परफ्यूम्स थे। यहाँ पर सारे टेस्टर दे रहे थे, आपको जो परफ्यूम है आप वो ले सकते हो। तो भाई यहाँ पर आकर तो मज़ा ही आ गया, मतलब पर इतनी गर्मी थी ना कि मन कर रहा था यहीं पे रहो, ठंडा ठंडा अंदर लग रहा था। तो भाई यहाँ पर तो ये दोनों हाथ पकड़ के अपना कर रहे थे अलग ही मस्त। तो भाई यहाँ पर कार्स भी रखी थी, मतलब अगर आपको ये कार पसंद है तो आप यहीं पे आकर इसके सारे फीचर्स वगैरह देख सकते हो। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड के शोरूम थे, H&M के थे और बड़े अच्छे अच्छे डीकैथलॉन था और भाई बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के भी थे। तो यहाँ पर आकर आपका ब्रांड का अगर लेना है तो एक ही जगह पे आकर आप सारे देख सकते हो। और भाई सच बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और भाई बहुत बड़ा मॉल था और सच बता रही हूँ भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि आप खुद ही देख सकते हो, बोलने वाली बात ही नहीं है। जगह जगह आपको लोग ही दिखेंगे यहाँ पर, मतलब इतनी भीड़ मैंने फर्स्ट टाइम मॉल में देखी है। मतलब मैं बहुत कम मॉल जाती हूँ इसलिए मेरी वीडियोस आती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर तो मैंने क्राउड देखा, बहुत क्राउड था। तो भाई यहाँ पर हम आ गए थे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो भाई बच्चों को मैं यहाँ पर संभाल रही थी क्योंकि बच्चे ठीक ही नहीं रहते, एक बुग्गी ही संभल जाए ना, ये दोनों तो खुद ही संभल जाते हैं, ऐसा हाल होता है। और बुग्गी और ये तीनों मिलके तो भाई नाक में दम ही कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर तो लड़कियाँ कर रही थी अलग अलग चीज़ें ट्राई। तो भैया यहाँ पर मम्मा ने लेनी थी कुछ कपड़े, तो क्योंकि मम्मा जा रहे हैं यहाँ से मनाली तो मम्मा का 3-4 दिन बाद का ट्रिप है, लेकिन मम्मा करने लगी थी अपने लिए शॉपिंग। और भाई जिसको जो जो चीज़ पसंद आनी थी वो सब ने उठा लेनी थी। तो भाई यहाँ पर बच्चे अपनी ही शॉपिंग करने में लगे थे, मतलब यहाँ पर इनका कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन हर एक कपड़े ये जा जाकर देखे जा रहे थे कि ये कपड़े कौन से, ये कपड़े कौन से। तो भाई उसके बाद यहाँ मैंने बनाई वीडियोज़ और इस बार ना मैं एंगल चेंज करके अपनी वीडियोज़ बना रही हूँ। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को भी सपोर्ट करना, जैसे आप मेरे शॉर्ट्स को सपोर्ट करते हैं वैसे आप मेरी फुल वीडियो को भी सपोर्ट करना, क्योंकि मैं ना अब चाहती हूँ कि मैं अपनी जो सारी वीडियोज़ है वो लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊँ, बट शॉर्ट में उतना कैप्चर नहीं हो पाता जितना लॉन्ग में कैप्चर हो पाता है। तो इस चक्कर में अगर आप इसको सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं सारी जो वीडियोज़ है अपनी इसी टाइप की लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि भाई दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है लॉन्ग वीडियो में। मैं जगह जगह जाती हूँ बट शॉर्ट वीडियो के चक्कर में ना मैं पूरा कैप्चर कर ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे उतने कम टाइम में ही सब कुछ दिखाना होता है। तो भाई लॉन्ग वीडियो में ये डीपली मैं खुद अपनी साउंड में ये वीडियोज़ बना सकती हूँ। तो भाई यहाँ पर उसके बाद मम्मा ने कुछ कपड़े लिए और भाई यहाँ पर ट्राई रूम में भी इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर ट्राई रूम में ये चली तो गए, जाने के बाद मुझे इतना वेट करना पड़ा और भाई बच्चे तो सुनते हैं ही नहीं। और भाई यहाँ पर ना परफ्यूम्स तो इतने सारे हैं ना, मतलब हर जगह जगह आपको परफ्यूम्स मिल जाएंगे, उसके टेस्टर मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पर मम्मा और सब चली गए थे अंदर भाभी ड्रेस ट्राई करने के लिए। और भाई यहाँ पर उसके बाद ये बच्चे देखो वो जहाँ जगह मिल रही है ना वहीं पे ही बैठते, मतलब ना इन्होंने तो इतनी बेइज्जती करा दी ना, बहुत बेइज्जती करा दी, लेकिन भाई बच्चे अब क्या करें। और भाई यहाँ पर लड्डू और वृंदा को और सब दोनों लड्डू को भी हम लेकर आ गए थे अपने साथ मॉल, क्योंकि कभी गाड़ी में इन्हें रख सकते नहीं थे, भाई मन नहीं मानता, इस चक्कर में इन्हें भी हम घुमाने लेकर आ गए मॉल। तो भाई उसके बाद यहाँ पर ये तीनों नमूने बैठ गए और सारे लोग ना इनको देख रहे थे, मतलब लोग अपनी शॉपिंग कब और इनको ज़्यादा देख रहे थे। तो भाई यहाँ पर मम्मा फिर से चली गई थी ट्राई रूम में कपड़े ट्राई करने के लिए, क्योंकि भाई भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा इकट्ठे ही ले जाओ। और भाई देखो खड़े हो के मेरे पैर इतने दर्द होने लग गए कि मैंने शूज़ उतारे और भाई ज़मीन पे जब पैर रखा इतना रिलैक्स फील हुआ ना कि मन कर रहा था चप्पल छोड़ो पैदल ही चल लो। तो भाई यहाँ पर तो मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई सिटिंग का कहीं भी अरेंजमेंट नहीं था। मैंने तो बोल दिया था भैया को कि भैया यहाँ सिटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए, कह रहे फुटवेयर वाले सेक्शन में चले जाओ, वहाँ आपको सिटिंग मिल जाएगी। मैंने कहा उसके बैठने के लिए मैं इतना दूर जाऊंगी। तो भाई यहाँ पर उसके बाद हमने ली कुछ ड्रेसेस और भाई यहाँ पर मैंने इन्हें दिखाए बैग, और भाई बैग दिखाने के बाद रूही की एक्साइटमेंट देखो, सब बच्चों की देखो कैसे एक एक करके सिलेक्ट कर रहे हैं, लेना कोई नहीं है लेकिन सिलेक्ट सारे कर रहे हैं। तो भाई उसके बाद हम वहाँ से बिल बुल करा कर निकल चुके थे और भाई हम आ चुके थे यहाँ पर H&M में। और भाई यहाँ पर एक टी शर्ट पसंद आई थी, बट वो टी शर्ट का साइज था ही नहीं, सारा जो स्टॉक था ना सारा खत्म हो चुका था। भाई लास्ट साइज था बट छोटा था, इस चक्कर में हमने लिया नहीं। और भाई उसके बाद यहाँ पर
मम्मा चेक कर रही थी लिपस्टिक, क्योंकि मम्मा को लेनी थी लिपस्टिक। और भाई लिपस्टिक 700-800 रुपये की लिपस्टिक थी, इतनी एक्सपेंसिव। मैंने कहा छोड़ो, ऑनलाइन मंगा लेंगे, ऑफर में मिल जाएगी यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर शेड्स तो सही थे, पर लिपस्टिक हमें इतनी खास समझ नहीं आई, प्राइस के अकॉर्डिंग भी नहीं समझ आई, तो इसलिए हमने वहाँ से लिपस्टिक छोड़ दिया। भाई उसके बाद हम आ चुके थे यहाँ से बाहर, और भाई बाहर निकलते सारे ऐसा लग रहा था धूप के थप्पड़ पड़ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जो थी ये बस वाली जो गेम थी, सारे बच्चे जिद कर रहे थे गेम खेलने के लिए। तो भाई यहाँ पर हमने लेना था कॉम्बो सेट। तो भाई इसी बस में कौन बैठा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और भाई सच बता रही हूँ, देखकर तो बस में मेरा भी मन कर गया बैठने का, बस इतनी ज़्यादा क्यूट थी ना। और भाई यहाँ पर ना बबल वाले एक अंकल ना बबल उड़ा रहे थे, और जैसे बच्चे आ रहे थे ना, देखो उनके ना मुँह पे उड़ा रहे थे ताकि वो बच्चे रोए, और रोने के बाद ये दिलाए। भाई इनकी ना सच बता रही हूँ, ये ना ट्रिक होती है कि भाई बच्चों को जैसे देखे ना वैसे इसको फुलाने लग जाओ, ताकि बच्चे देखते ही रोने लग जाओ। और भाई जब बच्चे रोने लगेंगे ना तो वो सुनते ही नहीं है, तो उनको दिलानी ही पड़ती है। तो भाई मैं तो कर रही थी बुग्गी का मुंह बार बार पीछे कि भाई बुग्गी ले ही ना ले। तो भाई उसके बाद यहाँ पर इनकी हमने ले दी थी टिकट, और भाई बुग्गी, रूही और परी तीनों बैठ गए थे यहाँ पर बस में। और भाई ऊपर से कौन सी मेट्रो जा रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो भाई यहाँ पर ये बैठ गए थे अपनी बस में, और बस सच बता रही हूँ बहुत क्यूट है, आपको देखने से ही जितनी क्यूट लग रही है ना, पास जाकर तो उतनी ही क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और भाई बच्चों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर ना बेल्ट वगैरह भी लगा रखी है। तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ पैसिफिक मॉल में। कौन सा मॉल है मैं अभी नहीं बताऊँगी, कौन सी जगह है नहीं बताऊँगी, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये कौन सी जगह पे है। तो भाई यहाँ पर बच्चों ने तो भाई बैठ गए थे अपनी बस पे और लगाई थी सीट बेल्ट। और भाई यहाँ पर जितने ये नोटी है ना तीनों के तीनों, भैया को मैं बोल रही थी भैया ध्यान से देखना कि तीनों ऊपर ही ना लड़ पड़े, एक तो ऊपर बैठे हैं सीधा नीचे ही आएंगे उड़ उड़ के। तो भैया ने इन्हें बोला नहीं मैं साथ में ही बैठूंगा इनके। तो भाई यहाँ पर मैं देख रही थी कि अच्छे टाइट से ना इनकी बेल्ट बंद कर दो ताकि ये तीनों लड़ ही नहीं पाए। तो भाई बाद अब हो गई थी इनकी बस यहाँ पर स्टार्ट। तो भाई लंदन बस लिखी हुई है, ये नहीं है इंडियन बस लिख दूँ, लंदन बस, ये क्या बात हुई भाई, लंदन में बैठे हैं हम, आई लव लंदन, आई लव इंडिया भी तो लिख सकते हैं ना। तो भाई यार इस मुद्दे पे बात करेंगे तो बहुत लंबा ही चले जाएगा, इसलिए इसको इग्नोर मारो। तो भाई यहाँ पर इनकी जो थी बस स्टार्ट हो चुकी थी, और भाई यहाँ पर इनकी बस स्टार्ट होते सारे इनकी खुशी तो देखो कितने खुश हो रही है। अब इतनी क्यूट सी बस में अगर हम भी बैठेंगे ना तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि बस सच में बहुत क्यूट थी। और जो लोग जा रहे थे ना आसपास सारे लोग देखी देखी जा रहे थे। तो भाई यहाँ पर बच्चों की जो थी वो राइड खत्म हो चुकी थी, इन्होंने पूरी 2 राउंड जो थे ना बच्चों के लिए लगवाए थे। और देखो एक बच्चे बैठे, 2 बच्चे बैठे या 3 बच्चे बैठे, इन्होंने बस को राउंड लगवाना ही है, तो ये चीज़ सही है। नहीं तो ना कई लोग तो होते हैं भैया पूरी फुल होएगी तभी चलाएंगे, लेकिन इनका नहीं था, इन्होंने कहा 2 बच्चे बैठे 3 बच्चे बैठे, हमें राइड देनी है, राइड लेकर आ जानी है। तो भाई छोटी सी तो राइड है, उसमें भी क्या भर भर के बच्चे लेकर जाना। तो भाई यहाँ पर जैसे ही उतरे बाकी और बच्चे आ चुके थे, तो भाई बच्चों को देखकर बच्चे तो आ ही जाते हैं। तो भाई यहाँ पर बन चुकी थी परी तितली, क्योंकि परी की थी ये नेक्स्ट वाली गेम। तो भाई यहाँ पर देखकर परी को तो मैं ही डर गई कि परी कैसे कूद रही है। और ये देखो यहाँ पर तितली बन के उड़ी जा रही है, उड़ी जा रही है, ये इधर बढ़ गए इसके बाल उड़ उड़ के। तो मुझे इसे देख देख कर चक्कर आ गए। मैंने कहा यार इसको डर नहीं लग रहा, लेकिन इसने बहुत बार ये राइड कर चुकी है, इस चक्कर में इसको तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे देखकर इसको ज़रूर डर लग रहा था। और बुग्गी भी ना यहाँ पर जिद करने लग गया ये वाली राइड करने की, लेकिन भाई बुग्गी के एज के अकॉर्डिंग उसको ये राइड करवा नहीं सकते थे, तो इसलिए यहाँ पर बुग्गी को ये वाली राइड भैया ने मना ही कर दी। तो भाई यहाँ पर परी की जो थी वो राइड खत्म हो चुकी थी, और परी को यहाँ पर उतारने के बाद नेक्स्ट जो बच्चा था वो बिल्कुल तैयार खड़ा था कि भाई मैंने भी ये वाली राइड करनी है। तो भाई उसके बाद यहाँ बच्चों को झूला के हम आ चुके थे यहाँ पर पार्किंग में, और हमने लेनी थी यहाँ से अपनी गाड़ी। और भाई उसके बाद हमने यहाँ से जाना था घर। तो भाई रास्ते में ही जो था ना भाई का फ़ोन आ गया कि तू सीधा घर आ वापस, तूने और कहीं नहीं जाना। तो भाई यहाँ से मैं लड्डू को तो अपने साथ घर ले जाने के लिए आई थी, लेकिन फिर मुझे वापस जाना पड़ रहा था यहाँ से घर। तो भाई रास्ते में तो लग गई थी हमें बहुत ज़्यादा भूख। तो भाई यहाँ पर हम आ चुके थे M2K, और इनके लिए ले लिए थे सिंपल फ्राइज, और हमने ले लिए थे अपने लिए चिली पोटैटो। भाई चिली पोटैटो मेरे बहुत फेवरेट है, उसको देखकर तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। तो भाई उसके बाद यहाँ पर हमने चिली पोटैटो खाए, और मम्मा ने यहाँ से ले लिए थे घर के लिए और मेरे घर के लिए मैंगोस। तो भाई यहाँ पर हमने मैंगोस तो ले लिए थे। उसके बाद हमने यहाँ से ले ली थी आइसक्रीम, और भाई आइसक्रीम लेकर और मैंगो लेकर हम चले गए थे यहाँ से घर के लिए। और भाई मुझे घर आकर पता चला कि बुग्गी के पापा भी यहीं पे ही है, मतलब पहले मुझे पता ही नहीं था कि बुग्गी के पापा भी यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे मैं घर आई और आकर देखा, मैंने कहा यार तुम भी यहीं पे बैठे हुए हो, तो मुझे पहले ही बता देते, मैं लड्डू लेकर इतना घूमती नहीं अगर मुझे आइडिया होता कि इसके पापा भी यहीं पे ही है। बेचारा लड्डू भी हमारे साथ घूमता रहा। तो भाई यहाँ पर जो थी बुग्गी बैठ गया था अपने मामू की टमी पे, और भाई रूही बैठ गई थी अपने फूफू की टमी पे।
तो भाई उसके बाद यहाँ से खाने पीने के बाद जो मम्मा ने मैंगो दिया मैंने बनाया उसका मैंगो शेक। तो चलो इस वीडियो को करते ही पे एंड।